अब हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ऑर्डर की जो फेलियर की रीजन है वो क्या हो सकती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में और मिडनाइट के वक़्त ऑर्डर फ़ेल हो रहा है। लेकिन ना इसको थोड़ा-सा मज़ीद हमें डिग अप करते हैं और उसके लिए हम एक प्लॉट्स साइड बाय साइड 2 ड्रॉ करते हैं कि उसकी रीज़न ऑफ रिजेक्शन के साथ, यानी कि सिस्टम रिजेक्शन और क्लाइंट रिजेक्शन, जो 2 हमने रीज़न आइडेंटिफ़ाई की हुई हैं, उसके साथ भी हम इसको कोशिश करते हैं ये डिवाइड करके 2 पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करने की। उससे हमें अंदाजा होगा कि क्या वजह है इन टाइमिंग्स में फेलियर्स के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमें डेटा पहले हमने ओवर बेस ग्रुप बाय किया था। अब हम इसको ऑर्डर स्टेटस का कॉलम भी ग्रुप बाय में ऐड कर लेते हैं। तो डीएफ डॉट हेड एक दफा आप ले लें, मेक श्योर के हमारे पास वेरिएबल इंफॉर्मेशन है। अभी हमारे पास ऑर्डर आवर्स हैं और ऑर्डर स्टेटस है। तो अब हम जो ग्रुप बाय डाटा करते हैं वो इन दोनों कॉलम्स की बेस पे करते हैं। तो ग्रुप बाय का फंक्शन कॉल करते हैं और एक दफा लिस्ट के अंदर ये दोनों कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं और ऑर्डर स्टेटस। अच्छा जी, इसके बाद जैसे ये ग्रुप बाय हो जाएगा उसके बाद फाइनली फिर हम जो है ऑर्डर ई की बेस पे इसका काउंट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब ऑर्डर आवर्स हैं, तो ऑर्डर आवर्स के अगेंस्ट अब क्लाइंट कैंसिल और सिस्टम रिजेक्टेड में ये हमें पता चल रहा है कि रात 12 बजे क्लाइंट कैंसिल कितने थे और सिस्टम रिजेक्ट कितने थे। इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर नाम रख लेते हैं और ये डाटा हमारे पास इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें अगर आप नोट ऑन करें, इसको अगर प्रिंट करें, मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ, तो आप देखिएगा ये डाटा नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज मतलब कि एक बड़ी कॉमन टर्म बोली जाती है डेटाबेसेस के अंदर कि जब डाटा फुली कंप्लीट ना हो तो उसे अननॉर्मलाइज डाटा कहते हैं, और ये इस वक्त फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ये डाटा। मतलब ये कि देखें 00 उसके अगेंस्ट क्लाइंट कैंसिल 483। अब इस रो के अगेंस्ट 00 नहीं है लिखा हुआ। वैसे तो हमें समझ आ रही है एज ए ह्यूमन देखने से कि ये रो सिस्टम रिजेक्ट इसी की है और उसके पास भी ये नॉलेज है, लेकिन अगर हम इसके साथ भी 00 लिखते हैं, इसके साथ भी 01 लिखते हैं, इधर 02 लिखते हैं, इधर 03 लिख दें, तो ये डाटा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसको डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है। हम रीसेट इंडेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि डी एफ ओवर इज इक्वल टू डी एफ अंडरस्कोर ओवर डॉट रीसेट इंडेक्स का एक फंक्शन होता है, उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक्चुअली हमें जो डी एफ ओवर को अगर आप प्रिंट करके देखें तो अब आपको ये डिफरेंट फॉर्म में नजर आएगा। तो अब आप देखें कि इंफॉर्मेशन वही है, बस इसने क्या किया है, इसको इस तरह कॉलम्स की शक्ल में कर दिया है कि जो अब आवर है वो सभी के साथ जो है ना वो एक ऐड हुआ है। तो इस तरह हम इसको जो है वो रिसेट करते हैं। मैंने 2 दफा कमांड चला दी है तो इसकी वजह से 2 इंडेक्स आ गए हैं। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो और इसको अब जब मैं नॉर्मलाइज करता हूँ तो अलग से एक वेरिएबल बना लेता हूँ नॉर का, ये नॉर्मलाइज के लिए ताकि ये इंडेक्स 2 दफा जनरेट ना हो। अब हम देखते हैं कि ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ये डाटा जो है वो अब नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि अब 0 के साथ ये पूरी एक कंप्लीट रो है। क्योंकि डेटाबेस का एक रूल होता है कि हर रो कंप्लीट होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 00 2 रोज से बिलोंग करता हो। तो ये फर्स्ट किसी भी टेबल को टेबल होने के लिए, यानी कि रिलेशन होने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो बहरहाल यहाँ पे अब हमारे पास ये डेटा इस फॉर्म में आ गया। हमने इंडेक्स रीसेट कर लिया। अब एक्चुअली हम जो पिवट टेबल के साथ काम करते हैं वो काम हम यहाँ पे लेते हैं ताकि हमारे पास एक टेबल बन जाए। क्लाइंट कैंसल्ड और सिस्टम रिजेक्ट, ये जो सेपरेट सेपरेट जो 2 वैल्यूज हैं, एक्चुअली हम चाहते हैं टॉप पे वो कॉलम की शक्ल बन जाए। यानी कि डाटा इस तरह, ये वाला जो डाटा है वो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की बन जाए। यहाँ पे मैं इसको
स्लाइड शो में जाता हूँ। ये हम चाहते हैं कि इसकी शक्ल इस तरह बन जाए कि टॉप पे क्लाइंट रिजेक्ट आ रहा हो, और यहाँ पे सिस्टम रिजेक्ट आ रहा हो, और यहाँ पे आवर्स की डिटेल आ रही हो, और यहाँ पे हमें पता चल जाए क्लाइंट ने अ, अ, इतने रिजेक्ट किए हैं, सिस्टम ने इस टाइम पे इतने रिजेक्ट किए हैं, और इस तरह ये डिटेल सारी हर आवर की आ रही है। तो इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि हम क्लाइंट के लिए इसके लिए अलग से बार ग्राफ लाइन ग्राफ बना लेंगे, इसके लिए अलग से लाइन ग्राफ बना लेंगे, और जब हम प्लॉट करेंगे दो अलग से, इसके लिए अलग से इस तरह की लाइन ग्राफ बनेगी पर आवर, इसके लिए अलग से लाइन ग्राफ बनेगी। तो हमें फिर हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी हम डेटे को इस शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर हम जब भी डेटे को इस तरह, हमारे पास डेटा एक्चुअली इस वक्त रोज की शक्ल में, लेकिन हम चाहते हैं ऊपर ये कॉलम्स बन जाए, इसकी वैल्यूज कॉलम्स की शक्ल बन जाए। तो जब ऐसे ही डेटा कन्वर्ट करना होता है तो डेटाबेसेस में क्रॉस टैब क्यूरी लिखी जाती है। इधर हमारे पास पिवट टेबल है, जो हमें ये इजीली इसकी जो वैल्यूज को है वो कॉलम्स में बदल जाएगा, और उसके अंदर जो ये वाली जीके की वैल्यूज हैं, ये काउंट होके हमारे पास, या वैसे ही हम काउंट ना भी करें तो वो एक्चुअली ऑलरेडी काउंटेड है, तो हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल हमारे पास ये वाली वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, और यहाँ पे वो आवर्स को वो हम इंडेक्स के तौर पर बना लेते हैं। इस 012 इंडेक्स को हम खत्म करके आवर्स को हम जो है ना वो इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसी इंफॉर्मेशन को अब हम एक कमांड की शक्ल में यहाँ पे देते हैं, और हमारे पास जो अभी वो नॉर्मलाइज फॉर्म में डाटा वो इस तरह है। इसको हम पिवट अंडरस्कोर टेबल, और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स जो अब जो इंडेक्स हम चाहते हैं वो बने, वो हम चाहते हैं वो बने ऑर्डर आवर की बेस के ऊपर। उसके बाद सेकंड जो है जिसको हम कॉलम बनाना चाहते हैं, जिसकी वैल्यूज को इंडिविजुअल वैल्यूज यूनिक वैल्यूज कॉलम बन जाए, उसका जो नाम है ऑर्डर स्टेटस का है। तो यहाँ पे हम उसका जो है वो लिस्ट पास करते हैं ऑर्डर स्टेटस की। और फाइनली यहाँ पे हम जो वैल्यूज आनी चाहिए, जो उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ से उठ के आएगी, वो कॉलम से उठ के आएगी, और वो कॉलम का नाम जो है वो ऑर्डर जी के कॉलम से उठ के वो वैल्यू हम चाहते हैं शो हो जाए। वो ऑलरेडी काउंट है, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट हमें लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनली ये जो एग्जीक्यूट होगा ये हमें एक पिवट टेबल रिटर्न कर देगा, जिसकी कुछ ये शक्ल होगी। ये इसके इंडेक्स वैल्यू के तौर पर यूज हो रहे हैं आवर्स, और हर आवर में अब हमें पता चल रहा है इतने क्लाइंट कैंसिल हैं, इतने सिस्टम रिजेक्ट हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है इतने स्टूप के ऊपर इतने क्लाइंट कैंसल्ड है और इतने सिस्टम रिजेक्टेड है। तो अब ये इंफॉर्मेशन को हम सेव कर लेते हैं। इसको हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, df question2 का नाम रख लेते हैं, क्योंकि question2 था आई थिंक, और वैसे भी आप कोई भी नाम रख लें। और यहाँ पे हम इसको प्लॉट करते हैं। तो अब क्योंकि वो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि वो इसको ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देगा, क्योंकि उसको पता है अब दो कॉलम्स हैं। तो अब मैंने इन वैल्यूज को एक्स पे रखना है, और अब दो कॉलम्स हैं तो मैं दो सेपरेट बार प्लॉट सॉरी लाइन प्लॉट बनाऊंगा। तो हम इसको df question2 डॉट प्लॉट कॉल करते हैं। तो आप इसे एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे इज नॉट डिफाइंड, वाई इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया रीनेम करने के बाद। और यहाँ पे जो है अब हम प्लॉट करते हैं तो आप देखें कि ये प्लॉट डाटा हमें इस तरह नजर आ रहा है। यहाँ पे इसको पहले की तरह हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। जो एक्स टिक्स हैं दैट शुड रेंज फ्रॉम 0 to 24, एक्चुअली दैट इज 23, 0 to 23। तो ये जो है अब हम थोड़ा बेहतर अंदाजा हो रहा है। सिस्टम रिजेक्ट हम देख सकते हैं। अब ये ग्राफ हमारे पास है। अक्सर जो है डाटा एनालिटिक्स का काम ये होता है कि वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और फिर डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि इस ग्राफ का हमें क्या बता रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो इससे आपको काफी चीजें वाजियां होंगी कि जो ऑर्डर ये सारे ऑर्डर कैंसिलेशन है। इसमें जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये क्लाइंट ने कैंसिल किए हुए हैं, और जो येलो कलर का ग्राफ है वो सिस्टम ने रिजेक्ट किया। तो आप देखें कि सिस्टम रिजेक्शन रेट
इज ऑलवेज लेस देन द क्लाइंट रिजेक्शन रेट, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का ग्राफ हमेशा नीचे ही चल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, ट्रेंड दोनों तकरीबन एक जैसा ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बाकियों में तो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देखें इस टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसमें बड़ा वाजिया नजर आ रहा है कि जो सिस्टम रिजेक्शन है वो कम है ज्यादा कंपैरेटिवली, लेकिन अ, अगर हम क्लाइंट कैंसर से कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा है। तो दोनों में फर्क जो है वो काफी वाजिया है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे देखना चाहिए 7 से 8 के दरमियान क्यों क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट करें। इसी तरह मिडनाइट पे रिजेक्शन बढ़ रही है, लेकिन मिडनाइट पे भी जो रिजेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है जो है क्लाइंट की तरफ से। तो इसमें भी थोड़ी सी स्पाइक आई है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप नोट करें मिडनाइट पे जो है वो क्लाइंट जो रिजेक्ट करें। तो ये एक चीज तो भी बड़ी वाजी है कि अभी जो रिजेक्शन हो रही है, बहुत सारी रिजेक्शंस हो रही हैं अर्ली मॉर्निंग, दैट इज अबाउट 7 to 8 एंड देन इन द मिडनाइट। और उसका क्या रीजन हो सकता है, और वो क्लाइंट कैंसलेशन की वजह से हो रही है, ये भी हमें वजाहत हो रही है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसको मजीद हमें डिगअप करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन 3 या 4 को किसी एरिया के ऊपर इसको प्लॉट करके देखते हैं, क्या कोई ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक एरिया की है या ये प्रॉब्लम ओवरऑल है, तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये इशू क्या है। लेकिन एक चीज सटन है कि मे बी अब हम गैस वर्क कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में लोगों ने ऑफिसेज या स्कूल्स जाना होता है, तो वहां पे जैसे ही जो टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उस वक्त ये रिजेक्शन रेट क्लाइंट फौरी कैंसिल करता है ताकि उसको जो ऐसी गाड़ी मिल जाए जो पास है। तो ये गैस वर्क हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमें जब डेटा साइंस का काम करते हैं तो सारा कुछ डाटा ड्रिवन होना चाहिए। अभी फॉर सर्टेनिटी हम बस ये कह सकते हैं कि क्लाइंट के जो ऑर्डर कैंसिल का रेट है वो ज्यादा है सिस्टम के कैंसिल के रेट से, और क्लाइंट जो है वो अर्ली मॉर्निंग दैट इज बिटवीन 6 to 9 8 और मिड नाइट पे बहुत ज्यादा ऑर्डर जो है वो कैंसिल